नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और स्वागत है आप सभी का भारत के दम के लेटेस्ट एपिसोड में। दुनिया जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, युद्ध का तरीका भी बदलता जा रहा है। पहले युद्ध परंपरागत हथियारों यानी कि बम, बंदूकों और तोपों से लड़े जाते थे, लेकिन अब जमाना भारी भरकम टैंक और जंबो फाइटर जेट्स का नहीं, बल्कि छोटे लेकिन विस्फोटक हथियारों का है। अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल, जिसे हम UCAV यानी कि लड़ाकू ड्रोन के नाम से भी जानते हैं, वो भी एक ऐसा ही हथियार है। अमेरिका से लेकर इजराइल तक ड्रोन की हमलावर प्रणाली की मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ये सभी देश करते हैं। 21वीं सदी की लड़ाइयों में मानव रहित विमान यानी कि UAV एक अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। बीते 10 सालों में इनका इस्तेमाल भी काफी ज्यादा बढ़ा है। UAV को साल 2021 के आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच हुए नागोर्नो कराबाख संघर्ष के दौरान पहचान मिली थी, जिसमें युद्ध के मैदान पर ड्रोन पूरी तरह से हावी हो गए। UAV यानी ड्रोन तकनीक की अब आतंकियों तक भी पहुंच बनती जा रही है। वो इनसे हमला करते हैं, लोगों को मारते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। आपने पाकिस्तान से भेजे गए ड्रोन और उनके हमलों के बारे में भी जरूर खबरें सुनी और पढ़ी होंगी, लेकिन आज बात उन ड्रोन्स की नहीं होगी। भारत कदम में आज बात होगी स्वदेशी ड्रोन टेक्नोलॉजी के नए आयाम की। भारत के पास भी जल्द ही घातक जैसा एक स्टील्थ ड्रोन होगा। भारतीय वायुसेना के लिए DRDO इसे डेवलप कर रहा है। खास बात यह है कि इस घातक ड्रोन में मिसाइल, बम और अन्य गाइडेड हथियार रखने की भी जगह होगी। साथ ही इसमें टर्बोफैन इंजन लगा हुआ है, जो इसे 30,000 फीट तक की ऊंचाई तक ले जा सकता है। घातक UCAV का टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर स्विफ्ट UAV काफी हद तक अमेरिकी B-2 स्टील्थ बॉम्बर से मिलता जुलता है और इसका वजन करीब 1 टन। भारत का डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO जिस घातक या असॉल्ट ड्रोन का गठन कर रहा है, बना रहा है, उसका नाम है घातक ड्रोन। ये जो घातक ड्रोन है, ये करीब 1 घंटे तक हवा में रह सकता है और ये करीब 18,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है और ग्राउंड से करीब 200 किलोमीटर दूर तक ऑपरेट किया जा सकता है और इसका वजन करीब 1 टन है, यानी कि ये अपने साथ सफिशिएंट एक्सप्लोसिव ले जा सकता है और उस एक्सप्लोसिव के अंदर मिसाइल्स भी शामिल हैं, बॉम्ब्स भी शामिल हैं और तो और उसमें गाइडेड म्यूनिशन भी शामिल है। आवश्यकता इनकी संख्या को और बढ़ाने की है, क्योंकि वर्तमान में हिंदुस्तान करीब 163 हाई एल्टीट्यूड ड्रोन्स के ऊपर काम कर रहा है, करीब 200 मीडियम एल्टीट्यूड ड्रोन्स के ऊपर काम कर रहा है और करीब 1000 सर्विलेंस हेलीकॉप्टर्स के ऊपर काम कर रहा है। भारत में ड्रोन कार्यक्रम की शुरुआत साल 2009 से हुई थी। तब ऑरा यानी कि ऑटोनॉमस अनमैन्ड रिसर्च एयरक्राफ्ट प्रोग्राम शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट घातक उसी से निकला है। इसका मकसद लड़ाई में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन तैयार करना है। घातक ड्रोन फ्लाइंग विंग डिजाइन पर आधारित है, यानी कि ये एयरक्राफ्ट ज्यादा ईंधन और हथियार ले जाने में सक्षम है। घातक ड्रोन तेज रफ्तार में अच्छी खासी पेलोड भी कैरी कर सकता है। ये अपने टारगेट्स को ऑटोमेटिकली निशाना बनाता है। इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स और AESA रडार लगा हुआ है। ये देखने में बिल्कुल चमगादड़ जैसा लगता है। घातक के स्केल हेड डाउन टेस्ट बेड की पहली फ्लाइट पिछले साल जुलाई में हुई थी और इसका फुल स्केल प्रोटोटाइप 2025 तक तैयार हो सकता है। ड्रोन प्रोग्राम के तहत भारत रुस्तम 2 नाम का भी एक UAV पहले से ही बना रहा है। वो भी किसी से कम नहीं है। रुस्तम 2 को लगातार 18 घंटे तक मैक्सिमम 30,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ाया जा सकता है। रुस्तम ड्रोन जो भारत अब बना रहा है, उसका वर्तमान नाम तपस ड्रोन भी है। रुस्तम ड्रोन घातक ड्रोन के मुकाबले रेंज में कहीं ज़्यादा है, यानी कि 200 किलोमीटर की बजाय इसका रेंज करीब 1000 किलोमीटर है और ये
कम्युनिकेशन के मामले में ग्राउंड बेस्ड के साथ साथ सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन से भी कनेक्टेड है। ये इंटेलिजेंस, रिकॉग्निशंस और सर्विलेंस करने के काम आएगा और ये 28,000 फीट तक एल्टीट्यूड में ऊपर ऑपरेट कर सकता है। इसका एंड्योरेंस भी बहुत ज़्यादा है। घटक का केवल 1 घंटे था, इसका 18 घंटे है। इस ड्रोन में मिसाइल ले जाने की भी क्षमता है। डीआरडीओ ने जुलाई 2022 में स्विफ्ट यानी कि स्टील्थ विंग फ्लाइंग टेस्ट बेड यूएवी का टेस्ट किया था। ये यूएवी टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर के रूप में विकसित किया गया था। स्विफ्ट और अमेरिकी B-2 बॉम्बर लगभग एक जैसे ही नजर आते हैं और करीब 1 टन वजनी स्विफ्ट में रूस में बना एक छोटा टर्बोफैन इंजन भी लगा हुआ है जो इसे बाकी के ड्रोन्स से कुछ हटके बनाता है। भारत को ऐसे जेट पावर्ड ड्रोन्स से अपनी डिफेंस लाइन को मजबूत बनाने में खासी मदद मिली। ये मौजूदा ड्रोन्स से कहीं ज्यादा तेज रफ्तार से उड़ते हैं और ज्यादा हथियार ले जाने में भी सक्षम होते हैं। इनमें एडवांस्ड सेंसर्स लगे होते हैं। घातक जैसे आधुनिक ड्रोन्स का इस्तेमाल एंटी एयरक्राफ्ट गन्स और जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से घिरे दुश्मन के इलाके में हमले करने के लिए भी किया जा सकता है। आपको जानकर थोड़ी हैरानी होगी, लेकिन भारत ड्रोन और यूएवी के मामले में पाकिस्तान से 1 दशक और चीन से काफी ज्यादा पीछे है। पाकिस्तान और चीन लड़ाकू ड्रोन समेत कई हथियारों को विकसित करने और पाने के लिए एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। ये स्वीकार करने में हम विचारों के प्रति ईमानदार हैं कि ड्रोन्स के मामले में हम चाइना से पीछे हैं। जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, वो तो चाइना के ड्रोन्स के ऊपर ही कूद रहा है। लेकिन हम चाइना से पीछे इसलिए हैं कि हमारे पास जो ड्रोन बनाने के लिए कल पुर्जे चाहिए वो हमें बाहर से खरीदने पड़ते हैं, इंपोर्ट करने पड़ते हैं। जैसे बैटरीज हैं, जैसे मोटर्स हैं, जैसे फ्लाइट कंट्रोलर्स हैं। लेकिन अब हमने इंपोर्ट के ऊपर पाबंदी लगा दी है, प्रतिबंध लगा दिया है और अपनी इंडस्ट्री को तैयार रहने के लिए कहा है। उन्हें इंसेंटिव दे रहे हैं कि वो आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत ड्रोन्स बनाएं और थोड़े से टाइप के ड्रोन्स जैसे स्वार्म ड्रोन या जैसे MQ-9 रीपर ड्रोन या इजराइल से कुछ ड्रोन, ये हम बाहर से भी खरीद रहे हैं। हमारी रिक्वायरमेंट ड्रोन्स की बहुत ज़्यादा है और इस क्षेत्र में हमें बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि आने वाला युद्ध ड्रोन्स और मिसाइल से ही लड़ा जाएगा। भारतीय नौसेना में शामिल करने के लिए घातक ड्रोन के एक डेक आधारित लड़ाकू यूएवी वेरिएंट की संभावनाएं भी तलाशी जा रही हैं। साल 2025 से 2026 के बीच में स्टील्थ ड्रोन घातक का प्रोटोटाइप लोगों के सामने आ सकता है। साल 2021 में ही भारतीय सेना ने 75 लड़ाकू ड्रोन्स के साथ स्वॉर्म ड्रोन तकनीक का सफलतापूर्वक प्रदर्शन भी किया था। तो आज के लिए भारत का दम में फिलहाल इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे आपसे भारत के दम की किसी नई कहानी के साथ, लेकिन तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।